हेलो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। इस स्ट्रक्चर की नेमिंग करेंगे, डिटेलिंग करेंगे और जानेंगे इसका फंक्शन क्या है। बस छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और इसमें क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है उसकी नेमिंग या लेवलिंग करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि आप कैसे लेवलिंग करेंगे। तो आपको बहुत ही कम टाइम में उनके फंक्शन और लेवलिंग को मैं कराने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी इंपल्स को, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करती है और इंपल्स के फॉर्म में उसे क्या करती है, न्यूरॉन्स जो है उसे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस तक पहुंचाते हैं। सीएनएस से एक प्रतिक्रिया आती है, उसके अनुरूप आप अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी फिंगर पे पिन चुभाया तो यहां से इंपल्स जनरेट होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू आपके सीएनएस तक जाएगा और सीएनएस से फिर से प्रतिक्रिया आएगी, भाई हाथ हटा ले अपना, नहीं तो तेरे हाथ में किसी ने पिन चुभाया हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अपनी बॉडी में जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी रिस्पॉन्स हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए अपनी बॉडी में एक तंत्र काम करता है, एक सिस्टम काम करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि अपने ब्रेन से ऑपरेट होता है, जिसका इंक्लूडिंग पार्ट है ब्रेन। सीएनएस का इंक्लूडिंग पार्ट ब्रेन है। मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी में किसी भी रिस्पॉन्स के लिए 2 सिस्टम काम करते हैं, एक सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस का पार्ट है ब्रेन के साथ साथ बच्चों सीएनएस में आता है स्पाइनल कार्ड अपना, जबकि पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी में फैले हुए ढेर सारे न्यूमेरस या नेट लाइक मैनर में आपके जो जाल जैसी संरचना में फैले हुए न्यूरॉन्स हैं, वो सीएनएस के पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस और ब्रेन तक पहुंचाते रहते हैं। तो हम जानेंगे कि कौन सा वो ऑर्गन है जो हमारी स्टिमुलस को सीधे ब्रेन तक कनेक्ट करता है और बड़ी फास्टेस्ट गति से करता है। बच्चों आपको बताऊंगा मैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचाते हैं, दूसरे केमिकल फॉर्म में इंपल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। सूचनाओं को 2 तरह से पहुंचाने का काम किया जाता है। एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहुंचाते हैं, सीधे वाया मतलब सीधे आप डायरेक्ट पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि दूसरे हैं वो केमिकल फॉर्म में, एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में पहुंचाते हैं। तो ठीक है, ज्यादा बातें न करते हुए हम आपको आज वही स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं जो रिस्पॉन्सिबल है अपनी बॉडी के लिए। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डिफिनीशन आप समझ ही गए होंगे, 9th-10th में भी आपने पढ़ा रहा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा कि हमारी बॉडी का वह सिस्टम जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके बॉडी के पार्ट्स तक फिर से उसमें एक्टिविटी करता है, कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये पूछा ही नहीं जाना है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम सबसे पहले देखने का कहाँ मिला, तो ये वाला क्वेश्चन आप जान लीजिएगा। सिंपलेस्ट टाइप का, सिंपलेस्ट टाइप, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम सबसे पहले, सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ पर देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो सकता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर, सेकेंड जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली कहाँ पर, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम की सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सेकेंड नर्वस सिस्टम की सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे। नर्वस सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जहां पर देखने को मिला, कॉम्प्लेक्सिटी वो कहां पर देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर। और वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल सिस्टम या वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कहां पर देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हमें कहां पर देखने को मिला। 3 क्वेश्चंस यहां से हम लोग ले लेते हैं फटाफट, बहुत ही सिंपल बात है। हाँ एक बात और, जब कुछ पढ़ाता हूं मैं तो ओरिजिन पढ़ाता हूं भाई, तो यहाँ पे ओरिजिन वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, मैं टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, बस छोटी सी बातें आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो बेटा सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो देखने को मिला, तो आप जाएंगे एनिमल किंगडम में। फिर से आपको बताऊं, पोरीफेरम मैंने कोई नर्वस सिस्टम पढ़ाया था? नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया था। फिर हमारा आता है नाइडेरिया, जिसे हम सिलेंट्रेट्स कहते हैं, क्या वहां पर हमने कोई नर्वस सिस्टम पढ़ा था? याद रखेंगे वहां पर हमने पढ़ा था बेटा, वहां पर हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था हाइड्रा का,
इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स, इसमें नीडोसिस्ट सेल्स, इसमें थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गन था, सबसे पहले देखने को यहीं पर मिला था, कहाँ पर, हाइड्रा में। जबकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जो देखने को मिला वो कहाँ पर मिला, फिर आगे गए तो हम एनिलिडा में मिला क्या, नहीं, वहाँ डेवलपमेंट था लेकिन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। फिर आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिला क्या, नहीं, उसके आगे गए तो फिर कहाँ देखने को मिला, आर्थ्रोपोडा में। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडली जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट देखने को मिला वो कहाँ देखने को मिला, तो आप कह सकते हैं कि सर वो आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला। कहाँ पर मिला बेटा, आर्थ्रोपोड्स में। और आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स में क्या देखने को मिला, छोटे छोटे कई गैंग्लिया मिलकर के क्या बनाते थे, ब्रेन जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते थे। तो आप कह सकते हैं न्यूमेरस गैंग्लिया, न्यूमेरस गैंग्लिया, ढेर सारा गैंग्लिया मिलकर के क्या बनाता था, एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाता था, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर या ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर। ब्रांचेज ऑफ न्यूमेरस गैंग्लिया, यहाँ पर गैंग्लियन पाए जाते थे। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कहाँ देखने को मिला, तो आप कह सकते हैं कि सर ये वर्टिब्रेट्स में देखने को मिले। सबसे पहले कहाँ मिले, तो ये आपका आंसर होगा सर वर्टिब्रेट्स में मिले। सबसे पहले ये देखने को अपने आप को कहाँ मिले, ये वर्टिब्रेट्स में मिले बेटा। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ओरिजिन हमने कहाँ पर देखा, कैसी ओरिजिन होती है। मैंने बताया था ब्लड की ओरिजिन कैसे होती है, मैंने बताया था मसल्स की ओरिजिन कैसे होती है, मैंने बताया था आपको ना, मैंने बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन, बोन की ओरिजिन भी मैंने आपको बताया था, वहां सब पर आपने पढ़ा था मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन यहां पढ़ोगे बच्चों तो यहां पर क्या देखने को मिलेगी, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यहां पर देखेंगे क्या, तो यहां पर हम लोग देखेंगे एक्टोडर्मल। क्या देखेंगे, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इनकी जो ओरिजिन है वो कैसी है बेटा, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कैसी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कैसी है बेटा, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। याद रखेंगे एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कैसी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट बात हो गई। अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर की। किसकी बात करूंगा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, तो हम लोग ले लेते हैं स्ट्रक्चर। ये अपना पार्ट है स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में देखेंगे तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कुछ स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के दिखाता हूं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, इस तरह से देखने को मिलेगा।
देखो बच्चों, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब समझते हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर में हमको इसको लेवलिंग करनी, इसकी नेमिंग करने का क्वेश्चन आ सकता है। आप देखो बीच में एक गोला सा स्ट्रक्चर राउंड शेप में दिख रहा है, इसके चारों तरफ कुछ ब्रांचेज निकल रही हैं। तो अब पहले हम बात करेंगे इन ब्रांचेज को क्या कहते हैं। सबसे पहले इन ब्रांचेज को क्या कहते हैं, इनका वर्क भी बताएंगे। तो इन ब्रांचेज को बोलते हैं बेटा डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? ये अपना है डेंड्रॉन, ये अपना डेंड्रॉन है। सेकेंड, ये जो बीच में गोला वाला है, बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है और इसकी गोला के चारों, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है क्या होता है? सेल होती है। तो ये वाला पार्ट जो हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये दैट इज साइटोन, इसे बोलेंगे बेटा साइटोन। ये अपना साइटोन वाला पार्ट हो गया। साइटोन के ठीक बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों, न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद बच्चों देखोगे तो इसके अंदर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जहां पर मैंने थोड़ा सा एलोइस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मोटा पार्ट ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो ये वाला शेप दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? नेक रीजन पर। तो नेक रीजन को बोलते हैं, इसको नाम देते हैं हम बेटा एक्सॉन ऑफ हिलॉक। ये वाला जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक का दिखेगा, इसे एक्सॉन बोलेंगे। पहले हम इसका नाम बता देते हैं आपको। ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन। और एक्सॉन के सबसे ऊपर वाला जो नेक पे दिख रहा है, इसे बोलेंगे एक्सॉन ऑफ हिलॉक। एक्सॉन ऑफ हिलॉक, हिलॉक ऑफ एक्सॉन कह सकते हैं, हिलॉक। ये एक्सॉन ऑफ हिलॉक हो गया बच्चों। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की ये इस टाइप की सेल्स दिखी रहेंगी, ये सेल्स। इन सेल्स को बोलेंगे स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। इनको बोलेंगे हम स्वान सेल। ये हमारी स्वान सेल्स है बच्चों। स्वान सेल्स के नीचे आप देखोगे तो बीच में इस तरह की कुछ रेड मतलब पिंकिश कलर के इस स्ट्रक्चर से मैंने इसको बनाया है। इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे हम नेम देंगे, इसे नेमिंग करेंगे इसको कवर करती हुई, जैसे माइलिन सीथ। क्या नाम देंगे? माइलिन सीथ। इसे हम माइलिन सीथ कहेंगे, कंडक्शन में मदद करती है, माइलिन सीथ इसे कहेंगे। ये स्वान सेल हो गई। स्वान सेल के बाद बच्चों अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिनेप्टिक रीजन पर, ये जो आपका सिनेप्टियल एक्सॉन, ये क्या है? ये इसे बोलेंगे हम सिनेप्टिक नॉब। इसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नॉब। इसको बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब। और ये जो सिनेप्टिक नॉब है, इसमें भरा हुआ है अंदर की तरफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा क्या करते हैं? ये इंपल्स को जनरेट कराने में हेल्प करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इधर सिनेप्टिक नॉब हो गया। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे। अब इसमें देखो, इसमें आपको जानना क्या है? इसमें देखना है रिसीव कौन करता है इंपल्स और रिसीव करके कौन ले जाता है। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, इंपल्स की बात अगर हम करें तो ये वाला जो पार्ट है डेंड्रॉन, ये क्या करेगा? किसी भी इंपल्स को पहले कैच करेगा। कैच करके ये कहाँ भेजेगा? ये भेजेगा इसके पास। किसके पास? साइटोन के पास। और साइटोन कहाँ भेजेगा? साइटोन से होता हुआ इंपल्स कहाँ आएगा? सीधा यहाँ आएगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ये इंपल्स एक के बाद दूसरे में, दूसरे में, दूसरे में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ आएगा। फिर यहाँ से इंपल्स क्या होगा? यहाँ से एसिटाइल, दो फॉर्म में, अगर यहाँ पर केमिकल के फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ से रिलीज होता है क्या? एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। यहाँ से ये ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज होते हैं। फिर आगे के सोडियम चैनल्स खुलते हैं, दूसरे इंपल्स में एंट्री होती है जिसे लिगेंड गेटेड चैनल हम कहते हैं। और फिर क्या होता है? ये आगे जाकर के पोलराइजेशन स्टेट में जाते हैं, डीपोलराइजेशन स्टेट में, रीपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, फिर से एक बार समझना। अच्छा, ये इंपल्स जो है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं भाग के जाते हैं बेटा। अगर केमिकल फॉर्म में देखेंगे तो आप केमिकली जो इंपल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकली और केमिकली दो तरह से इंपल्स ट्रेवल करते हैं। तो जो केमिकली जाते हैं वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं? एक के बाद स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे कि एक स्टेप आप देखो, यहाँ पर क्या है? एक स्टेप में मतलब एक यहाँ से आते हैं, फिर बीच में माइलिन सीथ है तो यहाँ से इंसुलेटर लगा हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आते, बीच में यहाँ से ऐसे एक राउंड लेते हैं, ऐसे गैप लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर इस तरह से। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बीच बीच में कौन कौन सा कंडक्शन जोन है। तो बीच में जो कंडक्शन जोन है, इस जोन को हम क्या नाम देते हैं? नोड ऑफ रेनबियर। क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। ये हमारा नोड ऑफ रेनबियर है।
नोड ऑफ रेनवियर से होता हुआ इम्पल्स, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर यहाँ पहुँच जाता है जिसे हम टर्मिनल एक्सॉन कहते हैं। ये टर्मिनल एक्सॉन है। किनारे किनारे यहाँ पर जो गोला जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनका नाम सिनेप्टिक नॉब है। तो आप यहाँ पर वाला जो स्ट्रक्चर इसे आप कह सकते हैं दैट इज इसको हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे, हाँ इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे यहाँ पर हम टर्मिनल एक्सॉन लिख सकते हैं, दैट इज टर्मिनल एक्सॉन। ये अपना टर्मिनल एक्सॉन है, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल एक्सॉन हो गया। आपको साइटोन समझ में आ गया, डेंड्रॉन समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिएगा पूरा स्ट्रक्चर, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर को आपको ऐसे ही समझना है। नेमिंग लेवलिंग सारी कुछ कंप्लीट हो गई, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसना है। लेवलिंग आप कर ले जाएंगे। अब आप देखिएगा जो ब्रांचेज निकली है दैट इज डेंड्रॉन। बीच में जो पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर किया हुआ जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर इसको बोलेंगे हम साइटोन। और साइटोन को कवर करता हुआ जो यहाँ से जा रहा है ये वाला पार्ट पूरा एक्सॉन। डंडा वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है एक्सॉन। और यहाँ पर लगे हुए कुछ गोला लाइक स्ट्रक्चर जिसमें भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन या दूसरे अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भरे हुए हैं। और एक बात और, ये जो आपका जो डेंड्रॉन दिख रहा है ना, इस डेंड्रॉन में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कुछ यहाँ पर फ्लूइडी सब्सटेंस ऐसे भरे होते हैं, कुछ ऐसे इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कुछ ऐसा फ्लूइडी लाइक सब्सटेंस, यहाँ पर कुछ लिक्विड सब्सटेंस ऐसे भरा होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो ये सब्सटेंस है इसे हम क्या नाम देते हैं, जो एक्सॉन में और इधर डेंड्रॉन में है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं क्या, यहाँ पर जो सब्सटेंस भरा हुआ है इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर भी जानते रहना है। इसको हम नाम देते हैं बेटा, जो सब्सटेंस यहाँ पर फिल हुआ है इसको बोलते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? नीसल्स ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड नीसल्स ग्रेन्यूल्स। ये अपने नीसल्स ग्रेन्यूल्स है, यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज नीसल्स ग्रेन्यूल्स। ये अपने नीसल्स ग्रेन्यूल्स है। और नीसल्स ग्रेन्यूल्स जो है, क्वेश्चन आ सकता है कि नीसल्स ग्रेन्यूल्स किस कलर के दिखते हैं, दैट इज ग्रे इन कलर। ये इनका कलर कैसे होगा, ये ग्रे कलर के होंगे। कैसे होंगे बेटा? ग्रे कलर के दिखेंगे। जबकि माइलिन शीथ किस कलर का होगा? माइलिन शीथ यहाँ पे लिखा है ना, तो ये आप लिख सकते हैं दैट इज व्हाइट इन कलर। ये अपना व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। तो ये कलर भी जानते रहिएगा। फिर आपको मैंने ये प्रोसेस पूरा बता दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी एग्जाम में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस है। मतलब लेवलिंग करने के लिए नीट में आ सकता है, किसी एग्जाम में क्या लेवलिंग के लिए पूछ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा प्रिपेयर रखिएगा। आपको बताएंगे हम इसके बाद फिर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी मैं ऐड कर देता हूँ, साथ साथ आपको बता ही देता हूँ कि जो ये डेंड्रॉन्स हैं ये सूचनाओं को लेकर के आते हैं किसके पास? साइटोन के पास। और साइटोन से सूचनाओं को लेकर के जो जाते हैं वो एक्सॉन के पास। तो एक लाइन लिखा जाता है कि डेंड्रॉन रिसीव इम्पल्स कहाँ पर? टूवर्ड साइटोन, ठीक है ना। ये साइटोन के पास जाते हैं और साइटोन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन। मतलब ये साइटोन जो है एक्सॉन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन। जो एक्सॉन है ये इम्पल्स को यहाँ से रिसीव करके पहुंचा देगा यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब के पास। तो ये दूर ले जाने का काम करेगा, एक्सॉन इम्पल्स को दूर ले जाने का काम करेगा, जबकि डेंड्रॉन क्या करेगा? वो रिसीव करने का काम करेगा। क्या करेगा? रिसीव करने का काम करेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है दोनों कि कौन कैरी इम्पल्स को रिसीव कराएगा, कौन रिसीव कराएगा, स्टिमुलस को कौन रिसीव कराएगा और कहाँ लेके जाएगा, फिर कौन दूर लेकर के जाएगा। फिर यहाँ जाने के बाद ये एक दूसरे से कलेक्टेड होते हैं, फिर कनेक्टेड होते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ता है। मैंने अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपको पढ़ाना बचा है। मैं तो आज स्ट्रक्चर पे बात करने वाला था, मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिया। मैं अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कराऊंगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बालाजी।